नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्निशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जमीन विवाद और जमीन के होने वाले फर्जीवाड़े आज से नहीं वर्षों से सामने आते रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक इस पर कोई नियम कानून नहीं लाए गए थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस पे एक नई व्यवस्था लाई गई है जिसके तहत जमीन के होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है वो नई व्यवस्था जिसके तहत जमीन में होने वाले फर्जीवाड़े रुक सकते हैं। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार नई पहल लेके आ रही है। आप भी जमीन मालिक हैं तो जाने यह नई व्यवस्था। दरअसल प्रदेश में अब नया सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूमि सुधार विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें जमीन की खरीद बिक्री के साथ ही नक्शा में खुद बदलाव हो जाएगा। खतियान से भी पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम जुड़ जाएगा। इसका प्रयोग सफल हुआ तो वर्तमान में चल रहे सर्वे का नक्शा प्रकाशित होने के बाद फिर से नए सर्वे की जरूरत खत्म हो जाएगी। जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। भूमि सुधार विभाग ऐसी व्यवस्था करने में जुटा है कि किसी जमीन की खरीद बिक्री होने पर पूरे गांव का नक्शा बदला जाएगा। अभी खरीदी गई जमीन के दाखिल खारिज के बाद केवल नामांतरण होता है, यानी जमाबंदी पंजी में उतनी जमीन पर बेचने वाले का नाम हटाकर खरीदने वाले का नाम जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन गांव के नक्शे या खतियान में कोई बदलाव नहीं होता है। नई व्यवस्था में जमीन की खरीद बिक्री होते ही नक्शा और खतियान भी बदल जाएगा। खतियान में बेची गई जमीन नए खरीदार के नाम हो जाएगी, साथ में नक्शा भी बदला जाएगा। नए नक्शे में जमीन का अलग भूखंड दिखेगा जिसमें खेसरा नंबर अलग होगा। उस खेसरा के मालिक का नाम की जगह पर नए खरीदार का नाम चढ़ जाएगा। इसी के साथ गांव में खेसरा की संख्या भी बढ़ जाएगी। भूमि सुधार विभाग टेक्सचुअल के साथ स्पेशल डाटा को भी अपलोड कर रहा है। इसी के साथ 20 जिलों में हवाई सर्वे भी चल रहा है। हवाई जहाज में लगे हाई रिजोल्यूशन के कैमरों से तस्वीर ली जाती है। इससे छुट्टी की संभावना कम होती है। इसी के साथ ही रियल टाइम सर्वे भी हो रहा है। काम पूरा करने के बाद नया नक्शा प्रकाशित होगा। इसके बाद सारा काम नई तकनीक से खुद ब खुद होता रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में कई उदाहरण राज्य में ऐसे भी हैं जहां एक ही जमीन की 2 जमाबंदी कायम है। यह कोई तकनीकी भूल नहीं बल्कि कर्मचारी की मिलीभगत से होने वाले फर्जीवाड़े हैं। इस फर्जीवाड़ा का मूल आधार खतियान है। जमीन बेचने के बाद भी खतियान से पुराने मालिक का नाम नहीं हटता है। लंबे समय के बाद उसकी दूसरी पीढ़ी खतियान मिलती है तो वह जमीन भी उसके नाम पर दिखती है, जिससे उसके पुरखे बेच चुके होते हैं। अब उस नाम पर कर्मचारी से मिलीभगत कर नया जमाबंदी खोल लेता है और उसे दोबारा बेच देता है। उसके बाद नए मालिक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि नक्शा और जमाबंदी 1.25 लाख नक्शे डिजिटल हैं। 3.50 करोड़ जमाबंदी है राज्य में। 91.6 लाख म्यूटेश में भूल सुधार हुआ है। 3.5 हजार म्यूटेशन रोज होता है। 1.15 करोड़ होल्डिंग की कटौती है रशीद। तो आपको बता दें कि इस व्यवस्था के तहत जो जमीन के होने वाले फर्जीवाड़े हैं उसको रोका जाएगा, क्योंकि आज तक जिस तरह से जमीन के खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े होते रहे हैं उस पे अभी तक कोई नियम कानून नहीं आया था, लेकिन सरकार ने एक नई पहल की है, एक नई व्यवस्था लाई है जिसके तहत अब जमीन की जो खरीद बिक्री है उसमें होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज फर्निशन। नमस्कार।